नमस्ते दोस्तों, सौरभ टेकी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी यह फ्रेज सुना है, द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड? म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में इसी आइडिया पर एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है। इसे कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और आज हम मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। हम आज हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये हैं क्या, कैसे काम करते हैं, इतिहास में इन फंड्स के रिटर्न्स, इनमें छुपे रिस्क्स, और सबसे ज़रूरी, क्या ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो पूरा होते होते आप इन फंड्स के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। सबसे पहला सवाल आता है, मोमेंटम फंड आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का थीमेटिक या सेक्टरल म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता जैसे आईटी बैंकिंग फंड्स करते हैं, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करता है, और वह स्ट्रैटेजी है रीसेंट विनर्स को चुनना और रीसेंट लूजर्स को छोड़ना। इन फंड्स में फंड मैनेजर को इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई कंपनी लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग होगी या कमज़ोर। उनका प्राइमरी फिल्टर होता है रीसेंट प्राइस परफॉर्मेंस देखना। पिछले 3, 6 या 12 महीनों में जिस स्टॉक में काफ़ी वृद्धि हुई है उसे विनरस माना जाता है और उसे खरीदा जाता है। वो स्टॉक दैट हैज़ गॉन डाउन या फ्लैट परफॉर्मेंस देता है उसे मोमेंटम फंड में लूज़र माना जाता है। या तो उसे बेच दिया जाता है या अवॉइड कर देते हैं। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। अक्षर पटेल लगातार 4 मैचेस में सेंचुरीज मारता है। उसका कॉन्फिडेंस हाई है, फॉर्म में है। फैंस, एक्सपर्ट्स सब कह रहे हैं कि वह अगले मैच में भी रन बनाएगा। यहाँ अक्षर पटेल एक विनिंग स्टॉक है। मोमेंटम स्ट्रेटजी कहती है उसे टीम में रखो। इसके उलट एक अच्छा प्लेयर रोहित शर्मा अगर लगातार लो स्कोर्स दे रहा है तो उसे लूजिंग स्टॉक माना जाएगा और उसे टीम से बाहर बैठाया जा सकता है। मोमेंटम फंड मैनेजर भी स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स के साथ ठीक यही करता है। मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स के पीछे एक स्ट्रैटेजी है, चलिए उसे समझते हैं। यह स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, इसके पीछे का साइंस क्या है। बिहेवियरल फाइनेंस, यानी यह इन्वेस्टर्स के साइकोलॉजी में छुपा है। इसे बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी, यानी झुंड की मेंटालिटी। इन्वेस्टर्स अक्सर उन्हीं स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जो पहले से राइज कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो पीछे न रह जाएं इस स्टॉक को खरीदने से। इसे फोमो बोलते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस बाइंग से स्टॉक का प्राइस और बढ़ जाता है। एंकरिंग बायस दूसरा टूल है जो इस फंड के लिए काम करता है। मार्केट में किसी गुड न्यूज़ का पूरा इफेक्ट दिखने में टाइम लगता है, और एक अच्छी खबर स्टॉक के प्राइस को कई महीनों तक बढ़ा सकती है। इन्हीं स्ट्रैटेजीज से मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न कमा लेते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में रिस्क भी होता है। कभी कभी ट्रेंड्स अब्रप्टली टूट सकते हैं, और अगर फंड मैनेजर जल्दी एग्जिट नहीं करता तो लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए ये फंड्स थोड़े ज़्यादा एक्टिव मैनेजमेंट मांगते हैं। ये स्ट्रैटेजी बुल मार्केट्स में ज़बरदस्त परफॉर्म करती है जब मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। डाउन ट्रेंड में कई बार ये इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाती। जो लोग पेनी स्टॉक्स ढूंढ रहे होते हैं पैसा लगाने के लिए, और जो हाई रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं और जिन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो लोग फंड्स मैनेजर्स के एक्सपर्टाइज का यूज़ करके इन मोमेंटम फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। इन फंड्स का आउट परफॉर्मेंस इज़ नॉट कंसिस्टेंट, इट कम्स इन बर्स्ट्स। लेकिन जब रिटर्न देता है तो कभी कभी इंडेक्स फंड से डबल ट्रिपल भी दे देता है। There are also long periods of significant underperformance. बहुत समय तक ये अंडर परफॉर्मेंस भी रह जाते हैं। सही मार्केट कंडीशंस में ये मार्केट से कहीं ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। ये एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसमें इमोशनल डिसीजन मेकिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती। यह स्ट्रैटेजी आपको किसी स्टॉक या सेक्टर में चल रही स्ट्रॉन्ग बुल रन का फ़ायदा उठाने में मदद कर सकता है। फंड मैनेजर अगर इतने कैपेबल हैं कि टाइमली वो बुल फंड को ढूंढ के उसमें पैसा लगा दे और गिरते स्टॉक को टाइमली सेल कर दे, तो ये फंड बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं।
अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। ज़बरदस्त उतार चढ़ाव यानी हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में ये फंड्स सबसे रिस्की फंड्स हो जाते हैं। जब मार्केट का ट्रेंड सडनली बदलता है तो मोमेंटम फंड्स बहुत तेज़ी से गिर सकते हैं। आप में रिस्क लेने की स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होनी चाहिए। और जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता और साइडवेज चलता है तो ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। फंड मैनेजर बार बार स्टॉक्स को बाई सेल करता है और लॉस करता है। फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो जाते हैं, इसलिए इस फंड का एक्सपेंस रेशियो यूजुअली हायर होता है। फंड द्वारा फ्रीक्वेंट सेलिंग से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जिसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स पर पड़ता है और रिटर्न्स को रिड्यूस कर देता है। अब बात आती है ये मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स किसके लिए है, किसे इन्वेस्ट करना चाहिए इन म्यूचुअल फंड्स में। बिगिनर्स के लिए नहीं है ये फंड्स, लो रिस्क टॉलरेंस वालों के लिए भी नहीं है ये फंड्स। ये एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट के रिस्क समझते हैं और हाई रिस्क ले सकते हैं। इन फंड्स को सैटेलाइट पोर्टफोलियो के तौर पर केवल 5 से 10% पैसे से इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा मानना है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये एक डबल एज्ड सोर्ड भी है। ये आपको स्पेक्टेक्युलर रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन पेनफुल लॉसेस भी दे सकती है। ये आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा सा टैक्टिकल हिस्सा होना चाहिए, कोर नहीं। कुछ लोगों को लगता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग सिर्फ जुआ है। नहीं, हालांकि यह परफॉर्मेंस का पीछा करने जैसा लगता है, लेकिन यह रूल्स बेस्ड स्ट्रैटेजी है। हालांकि जोखिमों को समझे बिना यह जुआ जैसा लग सकता है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ मोमेंटम फंड। समय बताना लगभग असंभव है। बेस्ट अप्रोच है आप स्मॉल फिक्स्ड एलोकेशन 5 से 10% ही इसमें इन्वेस्ट करें। फिर बात आती है ये सेक्टोरल फंड से कैसे अलग है। सेक्टोरल फंड एक ही सेक्टर में पैसा लगाते हैं जैसे फार्मा, और मोमेंटम फंड किसी भी सेक्टर के शेयरों को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि वे हाई स्ट्रॉन्ग प्राइस शो कर रहा है। मोमेंटम फंड का पोर्टफोलियो कभी भी किसी भी सेक्टर में शिफ्ट हो सकता है अगर उस सेक्टर में कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक दिखे। फिर बात आती है क्या मोमेंटम फंड्स एनएफओ के टाइम अच्छा ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। एनएफओ न्यू फंड ऑफर का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। आपको नहीं पता कि फंड मैनेजर स्ट्रैटेजी को कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा। Always prefer an existing fund with a live track record that you can analyze. Momentum म्यूचुअल फंड्स एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर खुद स्टॉक्स ढूंढ के इन्वेस्ट करते हैं और पैसिव फंड्स में वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के बेस्ट मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यह टॉप 5 बेस्ड है रीसेंट परफॉर्मेंस, AUM एंड पॉपुलैरिटी पर। टॉप 5 मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया के। एडलवाइस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। फिर आता है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। फिर आता है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। फिर आता है सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। लास्ट में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। यह सिर्फ रीसेंट मार्केट को देख के बताए गए फंड्स हैं। इन्वेस्ट करने से पहले प्रोफेशनल्स की हेल्प ज़रूर ले। इफ़ यू एन्जॉयड दिस डीप डाइव ऑफ मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स और कुछ नया सीखा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, इट रियली हेल्प्स द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। याद रखिएगा, द गोल इज़ नॉट टू गेट रिच क्विक, द गोल इज़ टू बिल्ड वेल्थ स्टेडली, मेक स्मार्ट चॉइसेस। हमारी म्यूचुअल फंड्स प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।